Hello students, welcome to Biology Blast. Next topic is diversity in plant kingdom. Introduction. Plant include many diversified organisms like heterotrophic fungus, prokaryotic monera, unicellular eukaryotic protista, possing cell wall. यानी प्लांट जो है उनके अंदर अलग अलग टाइप के हेटरोट्रोपिक फंगस को भी इंक्लूड किया गया जिसमें प्रोकैरियोट भी होते हैं और यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी शामिल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है. Blue green algae have been excluded from planting. ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसे अपन देखें तो ये प्लांटी ग्रुप के अंदर एक्सक्लूडेड थे, लेकिन अब देखें कि साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको भी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी प्लांट के अंदर अगर देखें इनको भी ब्लू ग्रीन एल्गी कह रहे हैं, लेकिन क्या ये रियल में एल्गी है? नहीं, इनको हम क्या कहेंगे? दे आर नॉट एल्गी क्योंकि ये बैक्टीरिया है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो प्लांट है और जो बैक्टीरिया है दोनों में बहुत डिफरेंस है. इस तरीके से अपन कह सकते हैं द प्लांट कंटेन यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म हैव सेलुलोजिक सेल वॉल. अब जैसे फंगस में सेल वॉल है तो वो प्लांट में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो हेट्रोट्रोफिक है. प्लांटी में वही इंक्लूडेड है जिनको अपन ने सेलुलोज की सेल वॉल और क्लोरोफिल कंटेन माना है. नेक्स्ट वन इज ऑटोट्रोफिक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बनाते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, इन्हें अपन ऑटोट्रोफिक कहते हैं. ये सनलाइट की हेल्प से और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके ग्लूकोज यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है. एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे प्लांटी में इंक्लूडेड है. प्लांट्स क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स दो कैटेगरी है फ्लावर के बेस पर. एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है. फेनेरोगेम्स, जिम्नोस्पर्म और अपन देखें एंजियोस्पर्म जो हायर प्लांट है इनको फेनेरोगेम्स में ऐड किया गया है. क्रिप्टो, एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो जिन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, इनके अंदर कभी फ्लावर नहीं बनते. फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो जिम्नो और एंजियो जो है ये फ्लावरिंग प्लांट है. इन्हें स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें सीड भी प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हो. नेक्स्ट डाइवर्सिटी इन हैबिट फॉर्म. Plants are classified into three type based on habit. Number one, herbs, shrub, tree. तब यहाँ पर अपने पास तीन कैटेगरी है. herbs, any seed bearing plant which does not have a woody stem, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिनमें वुडी स्टेम नहीं है एंड लाई डाउन टू द ग्राउंड आफ्टर फ्लावरिंग. पैडी, वीट, ये जैसे अपन कह सकते हैं घास वाले, तो इन्हें बिल्कुल सिंपल प्लांट कहेंगे, ये है हर्ब्स. नेक्स्ट वन इज शर, ए वुडी प्लांट विच इज स्मॉलर देन ट्री, जो ट्री से छोटे होते हैं. हैज सर्वाइवल मेन स्टेम अराइजिंग एट और नियर द ग्राउंड लाइक चाइना रोज एंड रोज. इनके जो प्लांट होते हैं वो ट्री से छोटे हैं लेकिन शर्ब हैं और वुडी प्लांट है. नेक्स्ट ट्री. ट्री को अपन कंप्लीटली वुडी पेरिनियल प्लांट कहते हैं जो टिपिकल हैविंग ए सिंगल स्टेम ट्रंक ग्रोइंग टू कंसिडरेबल हाइट एंड बियरिंग लेटरल ब्रांचेस, यानी उसमें ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती है और ये ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस फॉर्म में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं जैसे मैंगो, कोकोनट. और ये पेरिनियल प्लांट है, लॉन्ग टाइम तक रहते हैं ये. नेक्स्ट वन डाइवर्सिटी इन हैबिटाट. हैबिटाट के बेस पर देखें डाइवर्सिटी तो तीन टाइप से है. नंबर वन हाइड्रोफाइट्स, नंबर टू मीजोफाइट्स एंड नंबर थ्री जीरोफाइट्स. फर्स्ट इज हाइड्रोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो पानी में सरवाइव करते हैं. लोटस, सी वीड्स, पिस्टिया एंड वाटर लिली, ये प्लांट पानी के अंदर ग्रो करते हैं तो इन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं. नेक्स्ट वन इज मीजोफाइट्स जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं. अडप्ट टू नाइदर
ए पर्टिकुलरली ड्राई और पर्टिकुलरली वेट एनवायरनमेंट। ना तो ये ड्राई में होते हैं और ना ही वेट में होते हैं, जैसे मैंगो, नीम एंड रोज। ये प्लांट मीजोफाइट्स है। नेक्स्ट वन इज xerophytes, species of plant that adapted to survive in environment and little water, यानी कि रेगिस्तान, desert or an ice or snow covered region, Alps of Arctic. These are the xerophytes, Nerium, Calotropis and Casuarina. तो याद रखेंगे यहाँ पर जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन लाइफ स्पैन, यानी जीवन चक्र के हिसाब से देखें। दीज आर द फोर टाइप। नंबर वन, एम्फीमेरल्स। नेक्स्ट, एनुअल, biennial and perennial plants. Number one, ephemerals. These plants complete their life cycle within 6 to 8 weeks during the favorable season of year. Example, true tribulus. Next one, annual plant. These plants complete their life cycle in a season or in a year. Paddy, wheat. Next, biennial plants. These plants complete their life cycle more than 1 year and below 2 year. बीटरूट एंड रेडिश, इनका लाइफ साइकिल 2 साल, यानी अपन कह सकते हैं 1 साल से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन, perennial plants. These plants complete their life cycle in more than 2 years to survival 1,000 year. Mango and banyan tree, इनका लाइफ साइकिल बहुत लंबे टाइम तक का होता है। Every organism live only for a certain period of life, यानी अपन टाइम की बात करें तो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज मीन बाय द लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन से क्या मतलब है? बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड लाइफ स्पैन होता है। जैसे बैनियन ट्री का 300 प्लस है, वोल्फिया का 2 वीक है, रॉयल फर्न का 100 प्लस है, कैरेट के लिए 1 ईयर, पाइनस के लिए 300 प्लस, मोस्ट प्लांट फ्यू वीक्स, banana tree 2 year, rice plant 3 to 7 months, rose plant 5 plus. Similarly, mango tree 200 year has a much shorter lifespan compared to a peepal tree 2000 to 3000 year. यानी बहुत ज़्यादा उम्र के प्लांट भी देखने को मिले हैं, जैसे पीपल ट्री के अंदर भी। हालांकि अपन नॉर्मली देखते हैं तो ये 400 या 500 साल लिखा होता है बुक्स में, लेकिन कुछ जगह ऐसा देखने को मिला है। Whatever to be the lifespan, the death of every individual organism is certain. No individual is immortal except single cell organism like planaria. अपन प्लेनेरिया को देखें तो इमोर्टल, यानी उसकी कटिंग कहीं से भी करते हैं वो नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। ऐसे ही अमीबा एंड पैरामीशियम। डाइवर्सिटी इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। नंबर वन, ऑटोट्रोफ्स। नंबर टू, हेटरोट्रोफ्स एंड सिम्बायोट्स। लास्ट वन, इंसेक्टिवोरस। फर्स्ट, ऑटोट्रोफ्स, फोटोसिंथेसिस से जो अपना खाना खुद बनाते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं, वो क्या है? ऑटोट्रोफ्स, ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया। नेक्स्ट, heterotrophs, an organism that depend on complex organic substance for nutrition because it cannot synthesize its food. Heterotrophs are two types. Number one, saprophytes. Number two, parasites. Saprophytes, especially a fungus and bacteria that derive a nourishment for dead and decay matter, यानी जो सड़े गले के ऊपर रहते हैं उन्हें अपन saprophytes कहते हैं। Example, rhizopus, bread mold. Next, parasites, an organism that live off in another organism obtaining nourishment and protection
while offering no benefit in return. कॉस्कटा यानी जो दूसरों के ऊपर रह के उनसे न्यूट्रिशन ले. नेक्स्ट वन symbiote, organism living in symbiosis with another. एग्जाम्पल लाइकन, दोनों को बेनिफिट हो यानी एक दूसरे की हेल्प करे. लाइकन. नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो प्लांट इंसेक्ट को ईट करते हैं. दिस प्लांट अट्रैक्ट एंड कैप्चर द किल इंसेक्ट एंड ईट देम. They obtain their nitrogen requirement from insect as they grow on nitrogen deficient soil. Nepenthes pitcher plant, Dinia Venus fly trap plant. These plant trap insect and get nutrition. Which of the following are phanerogames? Angiosperm plant. Cryptogames are non-flowering plant. Which of these also called spermatophytes? Phanerogames, because they release seed.